ये निर्धारित भी किया है कि बहुत भोग कर लेने पर फिर समाधि की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग समाधि को प्राप्त होते, लाखों लोग बिना साधना के। क्यों? बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक भोग ही भोग रहे, सब समाधि में पहुंच जाते। प्रायः सबके दिमाग में बात बैठी है कि अगर हम भोग ले तो हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन आप बात अनुभव की समझ लीजिए कि आप भोगने के लिए जो ही गए तो मन के गुलाम बन करके गया, वो कभी तुम्हें मुक्त होने का अवसर नहीं देगा। और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा भोग भोगने के बाद कि आज के बाद मैं प्रण करता हूं, मैंने जान लिया कि इसमें सुख नहीं है, आज के बाद कभी भोग नहीं भोगूंगा। कभी किसी ने नहीं कहा। सबको इस दलदल में गिरने के बाद सदगुरु या भगवान ने ही निकाला है, स्वयं आज तक कोई निकल नहीं पाया, कोई नहीं निकल पाया। ये ऐसा दलदल है। पर लोगों की भ्रांति रहती है कि ये जो मेरा मन जिन भोगों के लिए लालायित हो रहा है, उन भोगों को खूब भोगूं, फिर बाद में अनुभव जब हो जाएगा तब हम इनका त्याग करके फिर भजन मार्ग में चलेंगे। जो भजन मार्ग में चलते हैं उनके मन में भी लगा रहता है कि अगर एक बार भोग लूं तो मन को समझा तो सकता हूं। यह है आधुनिक सोच, यह है हमारे मानसिक सोच का स्तर। सब लोग देख लीजिए। अब भागवतिक सोच और शास्त्र सिद्धांत का जो मत है वो ये है, ये डंके की चोट से गाया गया है और इसी मार्ग में चल करके समाधि को प्राप्त हुए महापुरुष। एक भी कोई ऐसा समाधिस्थ महापुरुष बता दिया जाए विश्व में जिसने भोगों के भोगने के बाद समाधि को प्राप्त हुआ हो। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो लगता है अब कुछ नहीं, लेकिन 6 घंटे व्यतीत होते होते पर्चा बन जाएगा कि ये चीज फिर चाहिए खाने को। ऐसे ही कोई भोग भोगने के बाद कुछ क्षण के लिए उससे विरति हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ मिनट होने के बाद फिर नई स्फुरना, नया संकल्प, नई क्रिया, नई भोग वासना सब हृदय में देख लो। इसके लिए किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो संतों का मत है, शास्त्र का मत है कि भोगों के भोगने से भोग वासना दृढ़ होती है, कामना बढ़ती है, ना कि शांति मिलती है। लेकिन आधुनिकता में भोगों को भोगने से शांति मिलती है, ऐसी धारणा बनी हुई है और ये गलत है। और ये इतनी गलत हो जाती है कि हम हत्या करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, पूज्य जनों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आज तक भोगों में इति नहीं हुई। देवयानी जी भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि कोई अप्सरा भी उनसे होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य की पुत्री जितेंद्री, पवित्र, भगवद आराधन संपन्न। बड़ा प्रसंग है, उसको ना लेते हुए हम सारांश में बता रहे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये असुर राजकुमारी है। दैत्यराज वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा, और दैत्य गुरु भगवान शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी बड़े समाज के साथ जंगल में गई हुई थी। एक बड़ा दिव्य सरोवर था, तुलसी में सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी। अचानक वहां से कोई महात्मा निकले तो जल्दी में सबने वस्त्र धारण किए। तो शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा, वो महात्मा निकल गए। वहां कोई उनको टिकना तो था नहीं। देवयानी ने देखा कि मेरे पवित्र वस्त्र, देवयानी ने वस्त्र धारण नहीं किया शर्मिष्ठा के। जब वो महात्मा चले तो देखा कि हमारे वस्त्र ये राजपुत्री शर्मिष्ठा धारण किए। तो उनका, तुझे पता है मेरे वस्त्रों को स्पर्श करने का भी तेरे को अधिकार नहीं, तूने धारण कैसे कर लिया? तो उनका, ज्यादा मत बोल, इतना गुमान करके मत बोल। जैसे सब सेवक पलते हैं मेरे महाराज से,
ऐसे तेरा पिता और तू भी मेरे महाराज के द्वारा ही पोषित है, क्योंकि वो तो राजा है, सारी सेवाएं वही देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु पुत्री है, आचार्य पुत्री है और सम्माननीय है, पर ऐसा वो बोल गई शर्मिष्ठा। देवयानी ने कहा, तुझे पता है अगर मेरे पिता की दृष्टि बदल जाए तो 2 मिनट में देवता तेरे पिता सहित संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देंगे। मेरे पिताजी के भय से ही देवता आक्रमण नहीं कर। शुक्राचार्य मंत्रवेत्ता है। ज्यादा बात बढ़ गई तो राजकुमारी का शासन चलता है। उसने कहा इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में डाल दिया जाए, और उस समय वस्त्र धारण नहीं की हुई थी, उनको उसी स्थिति में डाल दिया गया और वो चली गई। उसी समय शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट तो आवाज सुनी। सैनिकों ने बताया कि कोई देवपुत्री है, दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है उनके शरीर से, और दूर से देखा है ऐसा लग रहा है कि शायद वो वस्त्रहीन भी हैं। उन्होंने कहा तुम लोग दूर जाओ, और स्वयं महाराज ययाति गए और उनको तो जब हाथ पकड़ के निकाला और अपने वस्त्र से उनको आवेष्टित किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्य मर्यादा है, एक बार आपने हमारे शरीर को देख लिया और हमारे हाथ को पकड़ लिया, अब आप हमारे जीवन भर के लिए पति स्वरूप हैं, ये स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देवपुत्री, मैं तो आपका परिचय भी नहीं जानता हूं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। घुटने पे हो गए तत्काल। उन्होंने कहा इतने बड़े महापुरुष की पुत्री के साथ मैं ब्याह कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ राज परिवार से हूं, और वो तो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है शुक्राचार्य जी। तो उनका आप निश्चिंत रहो, ये विषय मैं संभालूंगी, पर आप मेरे पति हैं, ये स्वीकार कीजिए। बोले यदि शुक्राचार्य जी इस पर राजी हैं तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। शुक्राचार्य जी विलंब होने के कारण व्याकुल ही थे। देवयानी जी ययाति जी को लेके गई, बड़ा प्रसंग है, पर उन्होंने कहा जब आप राजी हैं तो हम राजी हैं। शुक्राचार्य जी राजी हुए और वृषपर्वा को सूचना दिया कि मैं तुम्हारे राज्य को त्याग कर जा रहा हूं। वो तो तत्काल आकर चरणों में गिरे, महाराज आपके बिना मेरा अस्तित्व क्या है, आप कैसे राजी हो सकते हो? बोले मेरी पुत्री को दिगंबर करके कुएं में डाल दिया गया, मैं इस अपराध से बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बोले कोई उपाय? तो बोले देवयानी बोले। तो देवयानी ने कहा तुम्हारी पुत्री हमारी दासी होकर चले तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। बोले बिल्कुल ठीक, तथास्तु। पूरे राज्य की रक्षा के लिए राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी भाव में अब महाराज ययाति के महल पे पहुंचे। देवयानी ने कहा कि ये जो दासी भाव में आई हुई हैं ये सर्वांग सुंदरी है, और आपका कभी मन उधर चलना भी नहीं चाहिए, अगर चलेगा तो आप हमारे दंड के पात्र बन जाएंगे। स्वीकार कर लिया और बहुत दूर उनके लिए महल का निर्माण करवाया, और वो सेवा में आती रही। कुछ समय के बाद जब देवयानी जी के पुत्र हुए तो वन विहार के लिए अपने पुत्रों को लेकर चली, तो उधर शर्मिष्ठा के 2 पुत्र हो चुके थे, इनको पता भी नहीं था, और वो दौड़ कर आए, ययाति को पिताश्री कह करके आलिंगन किया, छोटे छोटे बच्चे। देवयानी ने कहा कि हमने कहा था तुम्हें देखना भी नहीं है, और ये किसके पुत्र हैं? शर्मिष्ठा मुस्कुरा रही थी। देवयानी ने कहा अब तुम्हें दंड देंगी ही देंगी, और चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास। ययाति भयभीत होकर के गए और शुक्राचार्य से प्रार्थना करे, क्षमा कीजिए मुझसे गलती हो गई। और शर्मिष्ठा से ऐसे नहीं मिले। शर्मिष्ठा ने कहा था कि आप जानते हैं कि मैं दासी नहीं हूं, मैं राजकुमारी हूं, ईर्ष्यावश दासी बना करके लाई गई हूं, और मेरी सखी के पति हो इसलिए आप मेरे भी पति हो, मेरा अधिकार है आपसे संतान उत्पन्न करने का, शास्त्रीय सिद्धांत है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो देवयानी कहेंगी वही हम मानेंगे, क्योंकि मेरी पुत्री है। क्या चाहती हो? तो बोले पुरुषत्व से इनको हीन कर दो। गुस्सा में आके शुक्राचार्य जी ने कहा तथास्तु। उसी समय महाराज ययाति पुरुषत्व से हीन हो गए और वृद्धावस्था छा गई शरीर में। अब ययाति ने कहा अब सुखी रहोगी तुम,
तब देवयानी को भी होश आया कि ये तो क्या हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया। कहा पिताजी अब इसका सुधार कैसे होगा? तो बोले जो पुत्र अपनी यौवन अवस्था दे देगा वही यौवन अवस्था इनके ऊपर आ जाएगी, वृद्धावस्था उसके पास चली जाएगी। महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु जी से कहा, तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग कहां होगा? मां के साथ कदापि नहीं। मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी मां के साथ कदापि नहीं, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी महात्मा, इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यदुवंशी कहे गए। सबसे छोटे, शायद उनका नाम पुरु ऐसा कुछ, उन्होंने कहा ये जीवन पिता का दिया हुआ है, इस पर पूरा अधिकार है, आप स्वीकार कीजिए। तत्काल वो वृद्ध हो गए, वो जवान हो गए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्र की आयु का विषयों में सेवन किया। फिर उनके मन में एक दिन बहुत घृणा हुई, धिक्कार है मेरे जीवन को और धिक्कार है इस भोगा शक्ति को। अपनी आयु तो गंवा ही दी, अपने पुत्र की भी आयु गंवा दी, फिर भी वैसे ही भोग वासना। तो उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए बात कही, यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशा या दुस्त्यजा दुर्मति भीर्जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णा दुःख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जिसका हृदय काम से व्याकुल हो गया है उसको त्रिभुवन की सारी सुंदरी स्त्रियां दे दी जाएं, जौ धान स्वर्ण पशु सब वैभव, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महाराज ययाति का अनुभव। त्रिभुवन की विषय भोग भोगने से भोग वासना शांत नहीं होती, वरम और प्रबल हो जाती है। जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे ही भोगों को भोगते ही रहने पर भोग वासनाएं प्रबल रूप धारण कर लेती और वो इतना कमजोर हो जाता है कि सोचता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जब मनुष्य किसी भी प्राणी से राग कर बैठता है तो उसके हृदय की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। किसी भी, देखो ना, छोटे छोटे नशाओं में इतना हम आसक्त हो जाते हैं, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। किसी भी वस्तु का जब हम भोग करते इसके बिना जी नहीं सकते। इसलिए सबको संदेश महाराज ययाति देते हैं, यदि तुम अपनी कामना को शांत करने वाले, रोकने वाले बन गए तो दसों दिशाएं तुम्हारे लिए सुखमयी हो जाएंगी। विषयी पुरुष को तृष्णा रात दिन जलाती रहती है, बहुत भोग भोगने पर भी वो कभी शांति या तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो ये तृष्णा और कामना ये डाइन की तरह हमारे हृदय में लगी रहती है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, कामना, सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। तो उपासक जब तक अपने मन को प्रभु में नहीं दे पाता तब तक मन ये धोखा दे देता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभु की शरण में हो करके नाम जप करो और सदैव गुरुजनों की आज्ञा पर रहो, तो ये काम, कामना, वासना, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष ये तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। इनकी कृपा से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गुरु वाणी, संतों की वाणी, ये हमारा जीवन बन जाए। अगर ये जीवन नहीं है तो फिर मन हमें ऐसी जगह फंसा देगा जहां से हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ा अमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन का लाभ है भगवत प्राप्ति, भगवत